हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों 2 मई 2023 को कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी हिंदी के लिए जो चौथा प्रश्न है वो आ चुका है रजिस्ट्रेशन के लिए। और केबीसी 15 में रजिस्ट्रेशन के लिए वो जो चौथा प्रश्न है वो क्या है वो हम देखेंगे और उत्तर भी देंगे। अगर जानकारी पता होगी तो जानकारी भी देंगे। उसके लिए आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है। मैं सोनी लिव ऐप खोल के रखा हूँ। या रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद ये जो इंटरफेस आएगा इसमें क्वेश्चन दिखाई देगा। ये क्वेश्चन देखने के लिए क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सवाल आ रहा है। अब ये सवाल दरअसल दोस्तों जैसा कि कल भी हुआ था आज भी वही हुआ। ये दुमल्ला, पीटा और जापी जो है वो किस बॉडी पार्ट पे पहने जाने वाले अलग अलग प्रांतों के ट्रेडिशनल आइटम है करके सवाल है। ऑप्शन है नेक, हेड, आर्म और लेग। और इसमें से सही उत्तर ऑप्शन भी हेड था और ये कल का ही था, आज का नहीं है। तो अब आज हमको ये प्रश्न दिखा रहा है तो ये गलत है। मैंने कल इस ऐसा कुछ हो तो इसके लिए तरीका बताया था कि अगर पिछले दिन का प्रश्न अगर हमको करंट दिन पूछ रहा तो समझ जाओ कि वो ग्लिच है और उसको लॉक करके इसको मैंने उत्तर लॉक किया। अब अगर ये आज का प्रश्न होता और फिर से मैं रजिस्टर करने जाता तो नया प्रश्न नहीं खुलता, पर अभी हमको नया प्रश्न खुलेगा। ये देखिए नया प्रश्न खुल गया। तो और दोस्तों यही प्रश्न जो है ये लेटेस्ट है। तो आज 2 मई 2023 का जो प्रश्न है वो है विच तबला माएस्ट्रो वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन जनवरी 2023। अर्थात कौन से तबला वादक को जनवरी 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। ऑप्शन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान, पंडित विश्व मोहन भट्ट और ऑप्शन डी है उस्ताद जाकिर हुसैन। दोस्तों तबला वादक जब लिखा हुआ ही है और ये जो नाम है इनमें से सही उत्तर में ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, पर मैं पद्म विभूषण जो है इस साल बांटे गए उसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा नॉलेज बढ़ाने का उद्देश्य है, ना कि चीटिंग कराने का। और उस बहाने कुछ जनरल नॉलेज भी शेयर हो जाता है। तो दोस्तों इस बार जो पद्म विभूषण है, सबसे पहले तो बात करें तो दोस्तों हमारे भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की अगर हम बात करें, नागरिक पुरस्कारों की बात करें तो 4 प्रकार के नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो होता है, जो सबसे ऊपर है, वो है भारत रत्न। उसके बाद जो दूसरा होता है वो है पद्म विभूषण, जो कि ये दिया यहाँ पे जिसके बारे में सवाल है। तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो ये जो 4 पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। तो रैंकिंग के आधार पर अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण जो है वो दूसरे नंबर का भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कितना? दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। तो इस वर्ष मतलब जनवरी 2023 में कुल 6 मतलब क्या बोल सकते हैं, विजेताओं को बोल सकते हैं या 6 महान कार्य करने वालों को बोल सकते पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। इन 6 पुरस्कारों में 3 मरणोत्तर दिए गए थे और 3 जो जीवित विजेता है उनको दिए गए थे। तो मैं 6 के 6 नाम आपको बता देता हूँ, क्रम उल्टा पुल्टा हो सकता है। जो 3 मरणोत्तर पुरस्कार दिए गए थे उनमें से एक तो थे दोषी जी, मेरे कंफर्म नाम नहीं पता पर बीवी दोषी या बालकृष्ण दोषी ऐसा कुछ नाम है उनका। दूसरे तो थे अर्थशास्त्री महालनोबिस जी और तीसरे जो है मुलायम सिंह यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माजी मुख्यमंत्री जो है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, जिनका हाल ही में निधन भी हुआ है, तो उनको भी दिया गया। तो ऐसे 3 पुरस्कर्ताओं को मरणोत्तर पद्म विभूषण से नवाजा गया। और 3 जो दर्शक हैं वो तीनों के नाम भी नहीं दिए गए यहाँ। और फिर 3 विजेता जो थे वो अभी भी हैं, जिसमें से एक तो थे SM कृष्णा जी, एक मेरे ख्याल से वर्धन जी है शायद, श्रीनिवास वर्धन जी उनका नाम था वो है। और एक भी जो बचे छठे वो थे उस्ताद जाकिर हुसैन। जी हाँ, वैसे भी तबला वादक यहाँ पे सवाल में पूछा है तो उस्ताद जाकिर हुसैन बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप एप्लीकेशन से उत्तर लॉक करना चाह रहे हैं तो आपको KBC टाइप करना है बड़े अक्षरों में, उसके बाद स्पेस देना है और उसके बाद में
आपको सही उत्तर टाइप करना है, मतलब कि डी टाइप करना है। उसके बाद स्पेस देकर 29 अप्रैल 2023 को जितनी वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली है वो उम्र एंटर करनी है, और उसके बाद स्पेस देकर अगर आप पुरुष है तो एम, महिला है तो एफ और अन्य है तो ओ टाइप करके 509093 इस नंबर पे SMS कर देना है। अगर आपके फ़ोन में बैलेंस है, अगर आपके फ़ोन से SMS भेजे जा सकते हैं तो आपके ऑपरेटर द्वारा 3 रुपये तक का चार्ज काटा जाएगा। अगर जियो की सिम है तो शायद आपको चार्ज नहीं कटेगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस्ताद जाकिर हुसैन। सबमिट कर देते हैं हम इस उत्तर को। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं आप थैंक यू बैनर आ गया। और सेम यही चीज़ कल का क्वेश्चन दिखा कर भी आई थी, तो फिर से एक बार